बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। खूबसूरत मौसम के साथ मैं मौजूद हूं रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पे। आपको लेके जा रहा हूं ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर का नवाई इलाका अरजा, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हम जाएंगे टाइन डालकोट के रास्ते और दिखाएंगे खूबसूरत रास्ते और खूबसूरत मंजर। जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद से लतरार रोड पे सफ़र करते हुए हम कोटली सतिया के खूबसूरत इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो हमारा सफ़र है वो टाइन डालकोट की तरफ जारी व सारी है। नाज़रीन, कोटली सतिया से सफ़र करते हुए हम टाइम पुल पे पहुंच चुके हैं। टाइम पुल के हवाले से अगर आप देखें तो एक लकड़ी का बोसीदा पुल भी नज़र आता है और ये वो पुल है जो माजी की याद दिलाता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो टाइम का ये खूबसूरत इलाका अपनी तारीख रखता है और कहा जाता है कि हज़रत बाबा लाल हुसैन शाह जो वली अल्लाह थे, उनके साहबजादे फ़िदा हुसैन शाह की यहाँ बैठक भी है। और फ़िदा हुसैन शाह साहब 40 साल पहले इस दरिया में चिला की घर से आए थे, जो वापस नहीं आए और हर साल यहाँ सालाना उर्स भी मुनक्कद किया जाता है। नाज़रीन, अरजा में हम मौजूद हैं। चौधरी कलीम एडवोकेट जो काउंसलर मुंतखब हुए थे अरजा से, इनसे बात करते हैं। चौधरी कलीम, आप क्या कहते हैं कि जो बल्दियाती इदारे हैं, क्या उस तरीके से वो मजबूत हुए हैं और उस तरीके से फंड्स भी मिल रहे हैं कि आप अरजा से मुंतखब काउंसलर हैं, कोई काम काज उस तरीके से हुए? जहाँ तक गुजारिश है कि बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की, तो वो चूँकि आज़ाद कश्मीर में 32 साल के बाद ये इलेक्शन का अमल आया है, तो इस ज़िमन में सारे 10 बल्दियाती अदारे फ़िलहाल कोई बेहतरीन पोजीशन में नहीं है और बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ंड नहीं मिल रहे। मैं आपके इस चैनल की वसातत से हुकूमत आज़ाद कश्मीर और आला काम से गुजारिश करूँगा कि फ़िलफ़ौर बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार और इनके मालियाती इख्तियारात को बहाल किया जाए। तो और दूसरी गुजारिश जनाब वाला कि ये चूँकि 4 अजला का संगम है अरजा शहर, और यहाँ मकानियत का इशू भी नहीं है और यहाँ पर बेहतरीन मकानियत मौजूद है, बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। और मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर और आला काम से बिलखसूस चीफ सेक्रेटरी साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर का जो है क़याम अमल में लाया जाए, चूँकि यहाँ पर ईज़िली एक्सेस है और ये एक बड़ा मरकज़ है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हर कम्युनिटी का हर फर्द जहाँ पर आबाद है और यहाँ पर जो मकामी लोगों का एक रवैया है वो बासियत शहरी, बड़ा ज़िम्मेदार और बड़ा मेहमान नवाज हैं। ठीक बात है, मेहमान नवाज ये लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से ये इलाका खूबसूरत है, आप क्या कहते हैं कि सियाहत के हवाले से अगर यहाँ काम किया जाए तो कितना स्कोप है? जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि यहाँ पर सियाहत का बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है और यहाँ पर अरजा की इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसे एडवेंचर मौजूद हैं कि यहाँ पर सियाहत को प्रमोट किया जा सकता है। उस ज़िमन में भी हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से टूरिज़म डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर बेहतरीन काम काज किया जाए सियाहत के हवाले से और सियाहत के प्रमोशन के लिए अपना किरदार अदा करें।
नाज़रीन, अर्जा की खूबसूरत धरती पे खूबसूरत लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ। बड़े मेहमान नवाज ये लोग हैं, इनसे बात करते हैं। राय साहब, आप क्या कहते हैं कि अर्जा के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ी जरखेज़ ये ज़मीन है तो आप क्या कहेंगे? अर्जा के हवाले से ये है कि अर्जा जो है ये इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। ये 3 अजला का संगम है और यहाँ ये है कि ज़राइत के हवाले से भी लोग उस तरह की हौसला अफजाई हुकूमत नहीं कर रही और ख़ासकर हॉस्पिटल जो है हमारा वो बहुत 10 बेड पे मुश्तमिल है और उस पर भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुझे हम तालबा करते हैं कि इसको तोसी किया जाए। यहाँ तकरीबन 2 लाख इसकी आबादी है अर्जे की गर्दोनवा में, तो इस लिए हुकूमत को चाहिए कि वो मसाइल पर तवज्जो दें। अभी बल्दियाती इलेक्शन तो हुए लेकिन वो उस तरह निचली सतह पर वो नहीं मुंतकिल हुआ, वो उनका वो जो फंड नहीं आए, तो इस पर भी हम ये गुजारिश करते हैं अगर वो इलेक्शन हो गए हैं तो जल्द अज जल्द बल्दियाती नुमाइंदों को वो फंड मुहैया किया जाए ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अर्जा की खूबसूरती के हवाले से। अर्जा के मसाइल भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जा के क्या वो बड़े मसाइल हैं जिन पे हुकूमत की तवज्जो ज़रूरत है। मेरे साथ मौजूद हैं राजा सगीर साहब, बड़ी नामवर शख्सियत है अर्जा की, इनसे बात करते हैं। राय साहब, आप क्या कहते हैं कि अर्जा ज़रखेज़ ज़मीनों की वजह से मशहूर भी है, क्या कहते हैं कि क्या ऐसे बड़े मसाइल हैं जिनको फौरी एड्रेस करने की ज़रूरत है? अर्जा पुंछ बाडियन के संगम पे वाक़ा एक बहुत खूबसूरत वादी है। बेसिकली तो चाहिए था ये कि आज तक ये तहसील हेडक्वार्टर हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने लंबी तान के सो ली तो वो उस पर काम नहीं कर सके। यहाँ इससे पहले बहुत खूबसूरत यहाँ ज़मीनें आबाद थीं, यहाँ धान और चावल यहाँ कायम होता था और इसको महाराजा जो उस दौर का महाराजा था, जो हुक्मरान था, वो पुंछा यहाँ से चावल मंगवा के खाया करते थे और ये बहुत तारीखी जगह है अर्जा के अंदर। यहाँ जिस वक्त मसाइल हैं, इस वक्त मेरे भाई बेसरत मकर्री ने भी बात की, हॉस्पिटल का मसला है, पूरी जो तहसील हेडक्वार्टर के बराबर इसका दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक वो 10 बेड का ज़रूर किसी ने बनाया लेकिन उस पर चालू नहीं हो सका, न उस पर काम हो सका, ना लोग आ सके। और पूरी अटैचमेंट या पूरा जब टाउन गुजरे आप टाइम पुल से लेके फिर हमारा ये हाड़ी गल तक और फिर धीरकोट तक संगम, इस इलाके में कोई और इस तरह का सेहत की सहूलत हमारे पास मौजूद नहीं है। और ये की हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल के ऊपर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे इसके लिए 24 उसको रन अप कर सकती है, इसके लिए पोस्टें क्लियर कर सकती है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी है। मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत आज़ाद कश्मीर को कि फिलफौरी तौर पर इस इलाके के लिए डॉक्टर्स को मुहैया किया जाए। दूसरा जो इशूज़ है कि 40 कनाल का रकबा हमारे पास नीचे सब्जी मंडी का बना हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पे, और वो उसको सब्जी मंडी के हवाले से दिया था, करोड़ों रुपए की यहाँ बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से बहुत मुतअद्दिद बार बात हुई, ना वो मनसूबा चल सका, ना रन अप हो सका। अलबत्ता वहाँ फ्रांसिक लैब का कुछ हिस्सा उन्होंने बनाया है, बाकी हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ है। ये पुंछ और बाडियन का संगम है। यहाँ अगर मेरी तजवीज़ ये है कि यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी का कैंपस लाया जाए या कोई स्किल सेंटर यहाँ कायम किया जाए और जिससे लोगों को स्किल मिल सके, लोग हुनर सीख सकें, चाहे वो मिस्त्री बन रहे हैं, कारपेंटर बने, प्लम्बर बने, इलेक्ट्रिशियन बने, लेकिन उनके पास हमारे पास स्किल नहीं होती है। रोज़गार के लिए लोग बाहर जाते हैं तो स्किल नहीं है इस इलाके के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर स्किल का कोई सेंटर यहाँ खोलें ताकि जिससे लोग हमारे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। नाज़रीन, मेरे साथ राजा इरशाद साहब मौजूद हैं, मारूफ शख्सियत हैं आज़ाद कश्मीर की, इनसे बात करते हैं। राय साहब, आप क्या कहते हैं कि हम अर्जा में मौजूद हैं और अर्जा का अगर तारीखी पस मंज़र हम जानने की कोशिश करें तो क्या तारीख है इसकी? अर्जा एक तारीखी एतबार से भी और जोग्राफियाई एतबार से भी इस इलाके की बड़ी अहम मरकज़ है। तारीखी एतबार से इस हवाले से कि ये 30s में डोगरा जो पुंछ का हुक्मरान था उसका एक इंतज़ामी यूनिट रहा यहाँ पे, यहाँ पुलिस स्टेशन रहा और एक बड़ा कारोबारी मरकज़ रहा है उस ज़माने में भी। और फिर इसकी एक रूहानी पहलू है कि हमारे करीब के स्वावा शरीफ की खानका के एक खानवादा सैयद कबीर अली हमदानी, उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद का आगाज़ किया, बहुत तारीखी और पुरानी मस्जिद है। और मजहबी हमांगी का ये आलम था कि उस मस्जिद की तामीर में ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा
उस वक्त के जो जहाँ पे एक नानक चंद नाम के एक बड़े ताजर थे, उन्हें अपना रकबा उस मस्जिद के लिए किया। तो यूं एक हारमोनी थी, मजहबी अमांगी थी। नाज़रीन, मेरे साथ कारी सियाद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ के किसान भी हैं। और कारी साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ की ज़मीनें बंजर क्यों हैं और कितना काम करने की ज़रूरत है, तो क्या उम्मीद रखते हैं? अर्जा जो है ये 2 अजला के संगम में है और ये 3 हलके जो हैं बराबर इस के साथ हैं, मिलते हैं और यहाँ से बेशुमार लोगों का आना जाना भी होता है। तो आपने यहाँ पर इस हवाले से पूछा तो मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी चूँकि पॉलिसी ये है कि हम तनकीदी लोग हैं, तामीरी नहीं हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के जो महकमे हैं, जंगलात वाले हैं, ज़राअत वाले हैं, बाकी महकमे हैं, वो काम कर रहे हैं। जब वो काम कर रहे हैं तो हम उनसे काम ले नहीं रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम काम उनसे लें। और फिर जो ज़राअत के हवाले से बात हुई, सगीर साहब ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, तो ज़राअत को फाल करना है किसकी जिम्मेदारी है? इदारों ने हमें अवेयरनेस देनी है, उन्हें हमें शोर बिल्डअप करना है और मुहिम जो है उन्हें चलानी है। और आगे काम जो है फार्मर ने करना है। अगर हम काम करेंगे तो यकीनन ये सोने की चिड़िया बन सकती है। जी नाज़रीन, मैं जंगलात के खूबसूरत सा रेस्ट हाउस है अर्जा में और यहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि ये खूबसूरत लॉन है और इसमें मुख्तलिफ पौधे लगे हुए हैं और इन पौधों के साथ साथ नेम की जो प्लेट है वो भी लगी हुई है। नाम प्लेट के से ये ज़ाहिर होता है कि ये फ़लाँ बंदे ने ये पौधा लगाया है। लेकिन मेरी ये तजवीज़ होगी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को कि जिन लोगों के नाम पे आप एक एक पौधा लगा के उनकी तख्ती लगाई हुई है, इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर जंगलात मुख्तलिफ क्लोयर तरतीब दे, तश्कील दे, वहाँ पौधे लगाए जाएं और इसी तरीके से ज़राअत के लोगों को भी इस तरह एक्टिवेट किया जाए और मुख्तलिफ लोगों के नाम पे मुख्तलिफ क्लोयर बनाए जाएं, तो यकीनन आज़ाद कश्मीर का जो ओसन है उसमें भी इजाफ़ा हो सकता है और आज़ाद कश्मीर में फल फ्रूट में इजाफ़ा हो सकता है। मैं मौजूद हूँ अर्जा बाज़ार में और ये वो चौक है जहाँ ताज़ा कबाब मिलते हैं। और एक भाई हैं, इनसे बात भी करते हैं कि सयाह जब इन इलाकों में आते हैं, गंगा चोटी की तरफ जाते हैं, यहाँ से ताज़ा कबाब वो लेके जाते होंगे यकीनन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह का करम। तो ये किस चीज़ के कबाब हैं? मटन है, बीफ है? ये बीफ कबाब होते हैं, चपली कबाब होते हैं ये। अच्छा। जी। तो कितना लोग पसंद करते हैं? कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे तो तकरीबन इधर से 10-12 साल हो गए हैं मुझे। तो अभी ये नई शॉप खुली है, तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं इसकी। अच्छा। जी। तो क्या लोगों का रुझान क्या है यहाँ? बेहतरीन खाने पीने वाले लोग हैं इधर के, बेहतरीन जो है ना, म्यार भी अच्छा है, हर बंदा पसंद करता है। सही बात है। लेकिन जो सयाह हैं जब भी इन इलाकों में आएँ तो अर्जा का ये वो चौक है जहाँ ताज़ा कबाब मिलते हैं। यहाँ से आप कबाब लेके गंगा चोटी और दूसरे सियाती मकामात का रुख कर सकते हैं और कबाब भी इंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, अर्जा बाज़ार में हम मौजूद हैं और बड़ी तादाद में अगर हम देखें तो यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, इनसे बात भी करते हैं। यहाँ जो ताजर नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहते हैं कि अगर अर्जा बाज़ार की बात करूँ तो यहाँ बड़ी चहलकदमी है, बड़े मेहमान नवाज लोग नज़र आते हैं, क्या कहेंगे कि अर्जा बाज़ार के वो क्या मसाइल हैं जिनको फौरी हल करने की ज़रूरत? जहाँ तक है यहाँ इस अर्जा बाज़ार के मसाइल का तल्लक है तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़े कारोबारी मरकज़ हैं, उन्हें के साथ साथ हैं यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स न होने की वजह से
लोगों का जो है वो फ्लो जो है वो यहाँ पे कम होता लोगों का फर्ज नहीं बनता कि लोगों की ज़मीनें अपनी हैं? किसने रोका है कि आप ज़मीनों में काश्तकारी ना करें? ये लोगों की खुद अपनी कमज़ोरी है। ये अगर काश्त करें तो माशाल्लाह ज़रखेज़ इलाका है और इसके साथ आबो हवा भी है और पानी भी यहाँ पे मौजूद है, लोग खुद कर सकते हैं। ज़रखेज़ यहाँ की ज़मीनें हैं, यहाँ सब्ज़ी मंडी बनी हुई है लेकिन वीरान है। आप का अरमान क्या है? आपकी आंखों में ख्वाब क्या है? हमारे जिन्होंने बनवाई थी ना सब्ज़ी मंडी, अरबों रुपया लगा हुआ है, उन्होंने कहा था ये कि यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है, ये यहाँ से पैदा होगा, प्याज होगा, सब्ज़ी होगी, वो सब्ज़ी मंडी में बिकेगी और यहाँ से लोग लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ एक ऐसी मखलूक आई हुई है ना, अल्लाह ने भेजी हुई है, बारले गेंडे बोलते हैं उनको, वो कुछ होने ही नहीं देते हैं। गाय भैंस का घास नहीं होने देते हैं, फसल नहीं होने देते हैं, मकई नहीं होने देते हैं, गंदम नहीं होने देते हैं, कोई चीज़ होने ही नहीं देते हैं। वो ऐसी कोई चीज़ आई हुई है कि वो पूरी ज़मीन नीचे से ऊपर करके चली जाती है। नाज़रीन, अर्जा बाज़ार में हम मौजूद हैं और अर्जा के बड़े गयूर लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। एक और बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहते हैं कि अगर अर्जा की खूबसूरती को मद्देनज़र रखा जाए तो सियाहत के हवाले से आप समझते नहीं हैं कि इस तरफ काम किया जाए तो ये इलाके सियाहत का हब बन सकते हैं? सारे लोग मेहनत करें। अगर ये जो आपको नज़र आ रही है जो सब्ज़ी यहाँ पड़ी हुई है, कड़म की गठरी या कुछ, ये 60-70 रुपये मिल रही है और ये हम खुद जब हम काश्त करते थे तो कोई मेहनत नहीं होती थी, बल्कि हम बिल्कुल ये ऐसे ही बिजाई कर देते थे और वहाँ से तकरीबन 6 महीने तक लोग घास काटते थे। जब घास थोड़ा सा ये सब्जी पुरानी हो जाती थी, जानवर खा जाते थे, उनको भैंस गाय को फेंकते थे। अभी यह है कि इस अर्जा की धरती में बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है कि यहाँ पे काश्त किया जाए तो बहुत यहाँ फसल हो सकती है। अर्जा के ये जो खूबसूरत लोग हैं इस हवाले से फ़िक्रमंद हैं कि आज़ाद कश्मीर के ये वो खूबसूरत इलाके हैं। अर्जा के लोग बड़े अजीम हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। जिस तरीके से इनका प्यार है, जिस तरीके से इनका खुलूस है, ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि यहाँ के लोगों को और हुकूमत को मिल के इन ज़रखेज़ ज़मीनों को आबाद करना होगा। जो आज़ाद कश्मीर की और इस इलाके की तारीख़ बताई जाती है, नौजवानों को अपनी जो तारीख़ है, अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ है, उसकी रखवाली सिर्फ एक इस नुक्ते पे ये कर लें कि ये जो ज़मीनें हैं इनको अगर आबाद कर लें तो जो माजी में यहाँ का चावल पुंछ में महाराजा ले के जाया करता था, अगर ये ज़मीनें आबाद हो जाएं तो यकीनन अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ को ये लोग ज़िंदा कर पाएंगे। और ये जो सब्ज़ी मंडी बनी हुई है ये वीरान है, जब ये आबाद होगी तो अर्जा की जो खूबसूरती है, ये जो ज़रखेज़ ज़मीनें साना उगलेंगी तो यकीनन इस खूबसूरती में मज़ीद निखार भी आएगा और यहाँ से जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है उसका ख़ात्मा भी होगा। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को अर्जा बाग आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।